नमस्कार दोस्तों। हम इतिहास राजस्थान का इतिहास अध्ययन कर रहे थे, तो जिसमें हम राजस्थान के पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन कर चुके थे। ताम्रकालीन इतिहास के जो स्थल थे उनका अध्ययन कर चुके थे, जैसे आहड़ बनास संस्कृति और अन्य स्थल थे जो हमारे बालाथल, गुलुंड, ओजियाना, इनका हम अध्ययन कर चुके थे। साथ में उसके बाद में हम कांस्यकालीन कालीबंगा, हड़प्पा कालीन कालीबंगा संस्कृति का अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में आज हम लोहकालीन राजस्थान में प्रमुख स्थल उसका अध्ययन करेंगे। तो लोहकालीन राजस्थान में प्रमुख स्थल है वो है हमारा बैराट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैराट की जब हमारा पढ़ने का है, सबसे पहले हम इसकी खोज किसने की, कहाँ पर स्थित है, किसने इसका उत्खनन किया और हमें इस स्थल से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यह इसकी स्थिति को देखें तो जयपुर के बाणगंगा के क्षेत्र में स्थित स्थल है। इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। खोज के बाद में 1962 में नील रतन बनर्जी, अमलानंद घोष और कैलाश नाथ दीक्षित ने इसका स्थल का उत्खनन किया था, एक्सकवेशन किया था। अगर इस स्थल के बारे में देखें तो यहाँ इस स्थल से हमें विस्तृत रूप में अधिकतर समय के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे पाषाण काल के अगर देखें तो पाषाण काल के हमें यहाँ से शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र मतलब यहाँ पे पेंटिंग मिली है, हिरण की एक पेंटिंग मिली है दीवारों पर, तो शैल चित्र मिले हैं। द्विधारी कुल्हाड़ी मिली है हमें यहाँ से। ताम्र काल के अगर प्रमाणों को देखें हम यहाँ से तो भाला, कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने का एक कांटा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर सिंधु नदी के सिंधु सभ्यता के हम पास इसके प्रमाण देखें तो हमें यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले हैं। और जिस प्रकार सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जिस आकार की, जिस बनावट की, जिस प्रकार की ईंटें मिलती थी, वो ही ईंटें हमें यहाँ से प्राप्त मिली हैं। तो इस आधार पर हम मानते हैं कि यह यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का समय यहाँ पर ये सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के समय हम क्या मिला है तो वैदिक में जो कौस्तिकीय और गोपद ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें लिखा है कि मत्स्य जनपद की स्थापना मत्स्य नामक व्यक्ति ने की थी। आपको मैं बता दूं कि जो हम विराट है, जिसको हम विराट नगर भी कहते हैं, जब आगे आएगा तो मत्स्य जनपद जो 16 जनपद थे हमारे, उसमें एक जनपद था, महाजनपद था मत्स्य। तो महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। तो वो विराटनगर यही है विराट। तो इसलिए वैदिक में जो कौस्तिकीय गोपद ब्राह्मण है उसमें मत्स्य जनपद का जिक्र है। मौर्य काल का देखेंगे, हमें मौर्य काल के क्या प्रमाण मिले हैं तो हमें यहाँ स्तूप मिले हैं। अशोक ने यहाँ पर स्तूप बनवाए हैं। स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण मंजूषा वो होती है जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित किसी चीज को, वस्तुओं को रखा जाता था, तो वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। 2 लघु शिलालेख मिले हैं किसके? अशोक के। एक तो है भ्राबू जो बीजक पहाड़ी से मिला है और दूसरा है भीमसेन। ये 2 हमें यहाँ से शिलालेख मिले हैं, लघु शिलालेख हैं अशोक के। साथ ही साथ दयाराम साहनी ने जब यहाँ पे खोज की, उत्खनन किया, तो उन्हें गोल मंदिर यहाँ से मिला है। साथ ही साथ उनको पंचमार्क सिक्के मिले, पारस्वनाथ का मंदिर मिला है। जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर हैं उनमें से पारस्वनाथ का यहाँ मंदिर मिला है। और आयताकार विहार मिले हैं, जो क्योंकि यह स्थल मुख्यतः बौद्ध धर्म से अशोक ने यहाँ स्तूप बनवाए थे बौद्ध धर्म के लिए, तो हमें यहाँ से आयताकार विहार भी प्राप्त हुए हैं। बाद के समय में देखें तो पतंजलि बताते हैं, जब पुष्यमित्र शुंग के जो ब्राह्मण थे, गुरु थे पतंजलि, तो वो उस समय उनके लिए यज्ञ कर रहे थे। तो वो अपने ग्रंथ महाभाष्य में लिखते हैं कि जब मैं यज्ञ कर रहा था तो उस समय यवनों ने
किस पर? माध्यमिका पर आक्रमण किया था। माध्यमिका वो कहते हैं कि विराटनगर को ही क्या कहते हैं, वो माध्यमिका कहते हैं। तो उस समय यवनों ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। तो इससे हमें इस स्थल के बारे में पतंजलि के महाभाष्य से भी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ हमें यहाँ से 36 सिक्के मिले हैं, जो जिसमें 28 तो यवन शासकों के चित्र बने हुए हैं। 28 सिक्कों पर तो यवन शासकों के चित्र हैं और 8 आहत मुद्राएं मिली हैं हमें यहाँ से। गुप्त काल का अगर देखें तो गुप्त कालीन क्या प्रमाण मिले हैं, तो गुप्त कालीन हमें यहाँ से गुप्त काल की जो प्रमुख लिपि है, जिसे शंख लिपि वो कहते हैं, उसका हमें एक अभिलेख मिला है यहाँ से। गुप्त कालीन शंख लिपि का हमें यहाँ से एक अभिलेख मिला है। इस लिपि को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन हमें ये अभिलेख मिला हुआ है। 624 में हेनस्वांग जो चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के समय आया था भारत में, तो वो 624 ईस्वी में हेनस्वांग ने यहाँ पर यात्रा की थी, यहाँ की यात्रा की थी और कहा था कि ये स्थल उस समय समाप्त हो चुका था, जिसको बोलते हैं खत्म हो चुका था, लेकिन उससे यहाँ पर 8 विहारों के प्रमाण मिले हैं। 8 विहार उसने अनुमान लगाया कि यहाँ पे 8 विहार थे, ऐसा वो अपनी पुस्तक सियुकी में जिक्र करते हैं। अकबर के समय अगर मौर्य काल को देखें तो अकबर ने यहाँ पर टकसाल बनाई थी इस स्थल पर। मौर्य अगर मुगल कालीन इतिहास में देखें तो अकबर ने यहाँ पर टकसाल बनाई थी और वो हमें यहाँ से प्रमाण मिले हैं। एक दोस्तों अगर हम देखें बौद्ध और जैन के, तो बौद्ध के अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। तो 16, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 16 महाजनपद है, तो उसमें एक जनपद महाजनपद आता है, वो है मत्स्य जनपद। तो उसकी राजधानी को क्या है, वो विराटनगर बताते हैं। तो वो राजधानी यही है। तो इसलिए बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी, उस समय के ग्रंथों में भी इसका प्रमाण हमें मिलता है। एक आपने देखा होगा कि महाभारत में जब हम देखते हैं, महाभारत के बारे में सुनते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, तो अज्ञातवास के लिए वो विराटनगर में आते हैं। मत्स्य जनपद में विराटनगर की राजधानी, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो वहां किस में आते हैं, वो विराटनगर में आते हैं और अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताते हैं 12 वर्ष। तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, सॉरी 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो इसलिए आप देखोगे कि विराटनगर, जिसको हम बैराट बोलते हैं, वो एक ऐसा स्थल है जिसमें पाषाणकालीन, ताम्रकालीन, कांस्यकालीन, सिंधु मतलब कांस्यकालीन, लोहकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, ब्राह्मणकालीन, हेनस्वांग हर्षवर्धन के समय का सब काल, मुगल काल, महाभारत का काल, सारा जो अब तक इतिहास है उसके अधिकतर प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। तो इसलिए जो इतिहासकार हैं सत्य प्रकाश, वो कहते हैं कि जब हमने भारत का विभाजन हुआ हमारा, तो हमने जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पाकिस्तान में जाने दिया, खो दिया, तो उसकी कमी को विराट ने क्या किया, विराटनगर ने पूरा किया है। हमें जो संपूर्ण जानकारी जो इतिहास की थी, जो हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को खोने से खो दी थी, उसको हमने विराट की खोज के साथ सबको सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। इसलिए ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण स्थल है इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि अगर इतिहास को जानोगे नहीं तो अपने को कैसे पहचानोगे। इसलिए इतिहास को जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों ये था हमारा विराटनगर, लोहकालीन राजस्थान का प्रमुख विराटनगर। हम अब जैसे हमने देखा है, हमने ताम्रकालीन किया, कांस्यकालीन किया, कांस्य वाला काल का जो कालीबंगा किया, आहड़ बना संस्कृति की, और लोहकालीन, ये तीनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसमें राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में इन तीनों से एक या एक से अधिक क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लोहकालीन स्थल। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि जैसा भी आपको वीडियो लगता है, अच्छा है, बुरा है, जैसा आपकी इच्छा है कमेंट जरूर कीजिए। अगर जैसा आप कमेंट करोगे तभी मैं क्या कर सकता हूँ, आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ और अच्छे तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।